नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंदित करने का एक विधिवत साधन है। आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, सांसारिक लाइफ में, कहीं पर भी किसी भी तरह की समस्या का सीधा ज्योतिषीय समाधान जहां मिलता है उसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज के सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। यह विषय ऐसा है जिस पर लोग वार्तालाप करना नहीं चाहते। ओशो के बाद इस बात पर बात करने वाले लोगों की थोड़ी जनसंख्या कम रही है, पर क्योंकि यह सब्जेक्ट बहुत सर्वव्यापी है इसलिए बात तो करनी चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं प्रेम या हवस, प्रेम या वासना, प्रेम या केवल और केवल आकर्षण। इस पर कैसे देखा जाता है इस चीज को। आपके अपने रिलेशन में हवस है या प्रेम, आपका अपना रिलेशन हवस पे की अंगीठी पर चढ़कर तपित हो रहा है, जलाया जा रहा है, या प्रेम में पुष्पित और पल्लवित और प्रस्फुटित हो रहा है। आज इस समीक्षा के पूरे के पूरे प्रावधान पर हम एक एक विश्लेषण को ज्योतिषीय आधार पर तुलनात्मक ढंग से आपके सामने रखेंगे। देखिए, इस बात को बहुत प्राथमिकता से समझने की कोशिश करिएगा। आयु कोई भी हो, आप किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, ये विषय अपने आप में छोटा तो नहीं है। अब देखो, ये इतना बड़ा विषय है, ये इतनी बड़ी बात है कि इस पर हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आकर के इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। मैं आपको स्पष्टता से कहता चलूं कि पूरी की पूरे दुनिया में, पूरे की पूरे विश्व में एक सिंगल आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस विषय से अपने आप को अलग कर सकने की क्षमता रखता हो। या तो वो स्त्री और पुरुष के मध्य का पर्सन हो सकता है, और या तो शारीरिक रूप से कोई अव्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तुलसी बाबा साफ साफ लिख के गए हैं पंचम वेद में। मैं आपको पंचम वेद की बात बता रहा हूं। मैं आपको आपकी भाषा रामायण से कुछ बात निकाल के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना। ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों पे भी इस चाशनी को डालेंगे। आज इस पूरे की पूरे सब्जेक्ट को हर एक व्यंजन के साथ स्पर्श करके परोस रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये पूरा का पूरा विषय थोड़ा गंभीर है। इस विषय पर बातचीत करते समय, इस विषय को सुनते समझते समय आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जब आप बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे, जब आप ईगो पे आ जाएंगे, तो आपको यह सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आपका हाथ इस वीडियो को लाइक करने से रुक नहीं पाएगा। यह कोई चैलेंज नहीं है, यह एक आत्मविश्वास है। तुलसी बाबा कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जे तुनहि सतावई काम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंकड़ पत्थर जे चुनहि तिनहि सतावई काम। जो पशु पक्षी कंकड़ पत्थर खा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको भी इस चीज की आवश्यकता होती है। ये कोई वकालत नहीं है। मैं आपको स्पष्टता से कहता चलूं कि मैं इस पूरी की पूरी वार्ता को आपके अपने रिलेशन पे, आपके अपनी पारिवारिक लाइफ पर उतारूंगा। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। तो मैं था कि भाई, कंकड़ पत्थर चुनने वाले जिनका न कोई खेत है, न मकान है, न दुकान है, न फैक्ट्री है, न बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, न एसी है, न पंखा है, न बिजली है, न घर है, न बेड है, न छत है, न दीवार है, कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो पशु, वो पक्षी, वो कीड़े, वो पतंगे, मतलब विश्व का कोई भी जीवात्मा जिसके अंदर जीव है, जो चल सकता है,
स्पर्श महसूस कर सकता है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, उन सब में यह भावना बहुत स्पष्टता से देखी गई है। शास्त्र में साफ साफ लिखा है, अर्था गमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकश्च सुखा निराजन। 6 चीजें हैं, और ध्यान से समझना। बड़ी स्पष्टता से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो भावनात्मक स्पर्श है, इसको जब हम प्रेम की चाशनी में डुबो देते हैं तो ये प्रेम बन जाता है। इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, केवल बहुत बारीक अंतर है कि आपका प्रेम वासना से ओतप्रोत है, हवस का शिकार है, या वास्तविक उसमें प्रेम है, उसमें साधना और प्रेम की भावना है, उसमें आपको आत्मीयता से गले लगाने की भी भावना साथ में विद्यमान है। यह समझने के लिए थोड़ा इस रहस्य को और गूढ़ तक जाना पड़ेगा। इस बात को समझ के आपको सिर्फ ये पता नहीं चलेगा, बल्कि आपके अपने रिलेशन को कंप्लीट करने का ढंग पता चलेगा। इससे आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते होंगे, इससे आप अपने रिलेशन को मजबूत कर पाएंगे, इससे आप अपने रिलेशन को गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे। आप अपने लव रिलेशन को मैरिज की गाड़ी में बिठा करके द्वार चार कराते हुए फेरे लगवा सकते हैं, अगर आप इस पूरी की पूरी चर्चा में अपने को आहुति कर दें। क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम, आप गिनती जाइएगा, आहार यानी भोजन, आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्निरानाम, तो ज्ञानाम हितेसाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। मगरमच्छ पशु जैसा, तो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। तो कहते हैं आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय मानी डरना, संततित्व यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता, सेक्स की पावर, सेक्स की आवश्यकता, संभोग की फीलिंग, ये कई सारी भावनाएं पशुओं में और इंसानों में बराबर पाई जाती हैं। पशु भी डरता है, वो भी डराता है, वो भी संतान उत्पन्न करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी पानी पीता है, वो सब कुछ करता है जो तुम करते हो, बस वो एक काम नहीं करता। क्या? वो अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो अपने को उन्नत कारक बनाने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता, वो अपने लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकता, वो आईएएस नहीं बन सकता। उसमें रूलिंग कैपेसिटी तो है, रूल तो करना चाहता है वो। बहुत सारे जानवरों में आपने देखा होगा, एक आध कोई रूल करने लगता है, लेकिन उसके अंदर वो स्किल नहीं डेवलप हो सकती जो तुम्हारे अंदर डेवलप हो सकती है। तो वो जो स्किल है, बस वो स्किल विल, वो आज हम लव और प्यार की चाशनी में डुबा के आपके सामने रखने वाले हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे हम। हमारी चर्चा वहीं से शुरू कर लेते हैं। आपके अपने रिलेशन में देखो, ये बात तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी के साथ हो सकती है। सब घरों में आजकल ये तकलीफ है, सबके कहीं ना कहीं बच्चे किसी न किसी को लव करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके अपने जीवन में हो सकता है आप स्वयं किसी को प्रेम करते हो। वहां पर ये नितांत आवश्यक है, हम सब ये कर रहे हैं, ठीक है, ये शायद समाज का एक आधार बन गया है। सबको प्रेम की आवश्यकता है, सब करते हैं प्रेम, पर उस प्रेम में वो प्रेम वास्तव में प्रेम है या वासना से ओतप्रोत होकर के वो सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण का केंद्र है। आजकल एक चलन है, कोई भी किसी भी बच्चे को पूछो, किसी भी व्यक्ति को पूछो, तो बोलते सब करते हैं, सारे ही लोग तो करते हैं, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो मैं भी कर सकती हूं या कर सकता हूं।
ये सर्वदा निषेध है। जब तक ये रहेगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा। सब विष खा रहे हैं तो हम भी खा लेंगे। जानवरों जैसी बात है ये। क्यों? क्योंकि जानवर अपना दिमाग नहीं लगाता, जो दूसरा जानवर कर रहा होता वही वो करने लग जाता है। इंसान में यही एक स्पेशलिटी है कि वो सबके जैसा नहीं है, वो अपने को स्पेशल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। बगल वाला अगर 40 नंबर लाया तो हम 50 नंबर लाने की कोशिश करते हैं, तब तो हम बराबरी नहीं करते। एक आदमी भीख मांग रहा होता तब तो हम बराबरी नहीं करते कि हम भी भीख मांगेंगे कल से। हम अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को ढाल लेते हैं कि भाई सभी तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं तो क्या बुरा है। तो वो सब में आता कौन है? वो सब में हम लोग ही तो आ रहे हैं। हम करना बंद करें पहले, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, वो वाली बात है ना। तो सुधारना नहीं है, केवल इस बात की समीक्षा करनी है, क्योंकि ये इस विषय से सुधारना मनुष्यों के बस की बात नहीं रही, देवताओं की बस की बात नहीं। देवता करते हैं, मनुष्य करते हैं, पूरे के पूरे विश्व में सब कोई। ये प्रकृति का बेसिक आधार है। प्रकृति ही एक दूसरे के साथ संभोग कर रही है। पृथ्वी और आसमान का मिलन है ये, जिसका नाम प्रेम है। और वासना जो दो शारीरिक लोगों का मिलन है, दो भावनात्मक स्थितियों का चिंतन का मिलन है। प्रेम दो नदी के किनारों का मिलन है और वासना विकारों का मिलन है। आवश्यकता दुनिया में हर एक चीज की है। ऐसा कुछ नहीं है विश्व में जिसकी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन आपको नीतिगत चलने से लाइफ में सहजता मिलती है। जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो आईएएस बनने के लिए, तो सारे आईएएस बन नहीं जाते, लेकिन तैयारी सब उसी तरीके से करते हैं। वो नियम है कि ऐसा तैयारी करने से आप आईएएस बन सकते हो। तो आप किसी भी चीज के नियम को मत बनाओ। ये मत सोचो सब कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूंगा, सब अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा करूंगा। आप इंडिविजुअली अपना एक आइडेंटिटी बनाओ और तुम्हारे जीवन में, अब देखो, प्रेम और हवस का एक और जीता जागता उदाहरण। प्रेम सिर्फ एक से हो सकता है। अब देखो यहां थोड़ा सा मतांतर है, इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर मन को छूने वाला हूं मैं। प्रेम एक जगह हो सकता है, प्रेम का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, बार बार नहीं, हर बार नहीं, हर कोई नहीं। अब देखिए जो प्रचलन है जिसको हम हवस कह सकते हैं, वो कहां हो रहा है? वो घर में, परिवार में, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, कोई भी जिससे नहीं छूट रहा है। और सब कुछ होने के बाद भी वो मासूम है, और जब भी कोई सामने ऐसी बात आती है तो वो व्यक्ति अगर ये कहे कि नहीं पता नहीं कैसे हो गया, आई डोंट नो, और अतिशय कभी चिंतन हो जाए तो रोना आ जाएगा सिर्फ। तो ध्यान रखना कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। सब गलतियां करते हैं, हम सब इंसान गलतियों के ही पुतले हैं। लेकिन यहां के बाद एक बढ़िया लाइन है, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसी को तो इंसान कहते हैं। वही तो इंसान हो सकता है जो किसी के काम आए। पर काम आने में ये काम नहीं, काम वासना वाला काम नहीं है। काम आपकी जब कोई आवश्यकताओं की आपूर्ति हो रही हो, काम वासना की आपूर्ति नहीं। अब यहां पर दो बातें क्लियर होती हैं।
मेरे भजन के चक्कर में तुम कहीं भ्रमित ना हो जाना। यहां दो बातें क्लियर होती हैं। एक, तुम बार बार एक काम कर रहे हो तो ये वासना है। हर बार, हर किसी की, मतलब हर 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में कोई हो ही जाता है किसी न किसी के साथ, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला। तो ये वासना है, ये हवस है। एक ही है, एक के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरी पत्नी मेरी सर्वांगिनी है। तो बस ये प्रेम है। वो दूर है, पास है, मिला है, नहीं मिला है, किसी भी कंडीशन में। अरे हद तो तब होती है साहब जब बोले कि वो मुझे छोड़ के चली गई या चला गया, उसके गुस्से में मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिया, चिल आउट करने के लिए संबंध बना लिया। इसी से चिल आउट होता है, इसी से मूड फ्रेश होता है। बहुत गुस्से में थे, अपने को थोड़ा ठीक करना था, यही एक तरीका दिखाई पड़ा। ये हवस है, ये आदत है। ये गलती नहीं कह सकते, गलती इंसान से सिर्फ एक बार हो सकती है। सेम गलती बारंबार एक ही गलती रिपीट हो रही हो तो ये गलती नहीं, आदत है। ये आदत बदल डालो। बुरी आदत है ये आदत अपनी बदल डालो। इस आदत को बदलना चाहिए। ये हवस है, ये प्रेम नहीं है। जब आप दोस्त के साथ, मित्र के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त की बहन के साथ या कहीं भी, जहां पर भी आपको ये भोजन नहीं है, जहां पर आपको ऐसी आवश्यकताओं की होड़ दिखी और आप लग पड़े, बस वो समझ जाइए। देखो, ये गंभीर चिंतन मैंने फिर कहा था साहब, गंभीर हो जाओ तो ही समझ का फर्क पड़ेगा। अगर आप कहीं कुछ देख रहे हैं तो चिंतन करना। तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारे भी घर में लोग हैं, मतलब सेम वैसी ही चीजें अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ या जिनको तुम समझते हो उनके साथ हो तो क्या तुम्हें ठीक लगेगा? क्या तुम उचित समझोगे? और फिर इसका जब दुष्परिणाम तुम्हें लाइफ में मिलता है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लव, तुम्हारा रिलेशन तुमसे दूर हो जाता है, तो तुम्हें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया? साहब, ये हवस है। ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी हवस की वजह से, तुम्हारी बुरी चीजों की वजह से, तुम्हारी वासना की वजह से और तुम्हारे बुरे विचारों की वजह से और तुम्हारे कहीं ना कहीं ऐसे सत्कर्म और दुष्कर्म को मापने वाली व्यवस्था जो है, जिसमें तुम हार चुके हो। मैंने इसमें बहुत बार अलग अलग तरीके से वार्ता की है। मैं अक्सर एपिसोड्स में कार्मिक अकाउंट पर बल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। काया से जे पातक हुई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई नहीं छूट सकता। आप कैसे छूट जाओगे? तो ये वासना और प्रेम, रिलेशन और हवस का जो मापदंड है, इसमें जब आप इस वाले पावदान पर ज्यादा होते हो तो आपका रिलेशनशिप खराब होना ही है। ये पहले दिन से निश्चित हो जाता है। अच्छा, अब आश्चर्य की बात इससे आगे सुनो। यहां तक तो चलो आप सब जानते हो, आपको पता है कि ये सब चीजें होती हैं लाइफ में लोगों के। आपके किसी मिलने वाले के साथ या आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब होता इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कुंडली में 7, 8, 9th और 6ठा, 11वां, 12वां, तृतीय और 4th, इन घरों में शुक्र विराजमान है पापक ग्रहों के साथ। इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हो इसलिए रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में मंगलवार, शनिवार, रविवार तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हारे जीवन में रविवार, मंगलवार, शनिवार कहीं ना कहीं हर एक कार्य में प्रवेश कर रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब बारंबार हो रहा है। तुम्हारे घर का ईशान कोण गड़बड़ है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वजों के सत्कर्म गड़बड़ है, तुम्हारे घर में इष्ट देवता की पूजा नहीं हो रही, तुम्हारे घर में ऐसे कितने सारे काम है जो नहीं हो रहे, जिसका दुष्परिणाम है ये तुम नहीं कर रहे हो। ये सब कोई शक्ति है जो तुमसे करवा रही है। अब ये रहस्य बता रहा हूं तुम्हारे सामने। अब इसके आगे की कुछ बात उजागर करूं, फिर इस रहस्य को और बढ़ाऊंगा। इस बात के बाद एक बड़ा आश्चर्य यह है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तुम्हें आईना दिखा दे, जैसे आज मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं कि भैया तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो अब मुझे यह बताना कि बुरा कौन है, आईने में जो दिख रहा है वो या आईना जो दिखा रहा है वो।
साहब सत्य मानना, आज तक मैंने जिसको भी आईना दिखाया उसमें से 60% लोगों को आईना दिखाने वाला गलत लगा। उनका कहना मुझे दुखी रहना पसंद है, मुझे दुख में रहना पसंद है, मुझे लाइफ ठीक नहीं हो चलेगा, लेकिन मेरा कोई राजदार हो जाए ये ठीक नहीं है। अरे साहब, राजदार तो ठीक तब नहीं है, पता तो उसको है ही पहले से। जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिषी है, अच्छा ग्रह नक्षत्रों का जानकार, वो जानता तो ही है तुमको, तुम्हारे बारे में वो सब समझता है, वो तुम्हारे हलो करते ही सब जान जाता है। सावधान रहना तुम। लेकिन वो जानता इसलिए नहीं है। डॉक्टर एक छोटे से इंजेक्शन को लगा के किसी को बेहोश कर सकता है, पर बेहोश इसलिए नहीं करता कि उसे कोई बुरा कर्म करना है। बेहोश इसलिए करता है ताकि आपका ऑपरेशन कर सके, वो आपको ठीक कर सके। वो जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कुछ कट करता है, तो उसका भाव आपको काटना नहीं है, उसका भाव आपको स्वस्थ करना है। अब थोड़ा रहस्य वाली बात पे बात कर लेते हैं। रहस्य यह है कि ये सब चीजें तुम्हारे अपने पिछले कर्मों से वापस लेके आते हो। इस जन्म का कुछ नहीं है इसमें, ये सब पिछले जन्म से तुम लेके आए हो। तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है, तुम नहीं चाहते, तुम्हें पश्चाताप भी है, ये भी मुझे पता है, तुम्हें पश्चाताप है, तुम्हें इस बात की ग्लानि है, तुम करना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ ऐसी कोई, तुम्हारी भावनात्मक स्तर पर ऐसी कोई चिंतन नहीं है तुम्हारा, फिर भी तुमसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां कुल देवता, इष्ट देवता की पूजा नहीं हो रही ठीक से। तुम्हारे घर में ईशान कोण गड़बड़ है, तुम्हारे घर में तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम ठीक नहीं बना हुआ है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वजों में पूजा पाठ की मंत्रणा, पूजा पाठ की भावना बहुत कम रही है। बुरी शक्तियां आपके ऊपर अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। इसी श्रृंखला में बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा वास्तविकता में नहीं, स्वप्न में करते हैं। कुछ लोगों के साथ देखा गया है कि ये सब चीजें अनायास होती हैं उनके साथ, ना कोई इंसान कर रहा है, न सपने में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है सब कुछ, लेकिन कोई है नहीं। ये सब, ये तीनों की तीनों प्लेटफॉर्म सेम कंडीशन पर अवेलेबल है। शुक्र राहु और केतु के साथ हो, शनि और मंगल के साथ हो, मंगल और बुध एक साथ हो, गुरु और बुध एक साथ हो, बुध और बृहस्पति एक साथ हो। ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी स्थितियां बन जाती हैं अपने आप। जिनके छोटी उंगली पर तिल हो, जिनकी उंगली बहुत अजीबोगरीब तरीके से टेढ़ी मेढ़ी बन रही हो, जिन लोगों को पैर के अंगूठे की ठीक बगल वाली उंगली अंगूठे को क्रॉस कर रही हो, बड़ी बन रही हो, इससे कितने सारे उदाहरण हैं। आप समझ सकते हो और जान सकते हो, ऐसे हजारों लक्षण हैं। आपकी नाभि को देख के बताया जा सकता है, आपके पैरों की उंगलियां देखकर बताई जा सकती है, आपके घुटना देखकर बताया जा सकता है, आपकी कमर की पीठ की हड्डी देख के बताई जा सकती है, आपके गर्दन के पीछे की हड्डी देख के बताई जा सकती है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ तरीके, ढंग, सिस्टम हैं जिन्हें देख के आप समझ सकते हो। अब विषय सिर्फ यहीं तक सीमित है। इस बात को जितना भी बढ़ाया जाए, जितनी देर हम बात करेंगे हम कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ यह है कि अगर आप पहले वाले प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी काम वासना अधिकतर है, तो आपके जीवन में प्रेम नहीं आएगा, आएगा तो सफलता नहीं पाएगा। अगर आप वास्तव में और रियल प्रेम में है तो तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान कृष्ण के बाद तुम्हारी बारी है। तुम्हें विश्व में कोई भी इंसान प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। अगर ऐसी किसी भी कंडीशंस में आप आते हो तो जान लीजिए वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो उपचार जिससे ये सब ठीक हो सकता है। मेजर बात तो यही है ना, हो तो जहां भी रहा कोई समस्या नहीं। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, होने की संभावना बन रही है, किसी भी कंडीशन में इसे ठीक करना महत्वपूर्ण है। इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे कार्मिक लेवल पर व्यवस्थित रखा जाए, उसे ठीक किया जा सकता है। दूध का अधिकतर दान करने से ऐसी चीजों से आप मुक्ति पाते हो। गौदान करने से, गया जाने से, 4 धाम यात्रा करने से ऐसी चीजों से आप मुक्त हो जाते हो। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनने से, 17 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से ऐसी चीजों से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। एक बहुत सरल, बड़ा सहज, जिसमें आपका बिल्कुल कोई खास खर्च नहीं आएगा, वैसा करके भी आप चीजों को ठीक कर सकते हो। आपको एक स्पेशल कलश बनवाना है, ये तो लॉकडाउन के बाद ही कर पाओगे साहब, लेकिन नोट कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम हो जाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हारे लिए साक्षात खड़ा होगा तुम्हारा काम करने के लिए।
नोट कर लीजिए, एक कलश बनवाना है आपको। और कलश कैसा? कलश आपको बनवाना है अपने हाथ की ऊंचाई के बराबर। जमीन पे अपना हाथ रख दीजिए, यहां से कोहनी से लेके बीच वाली उंगली की लंबाई तक जमीन पे रखिए और नाप लीजिए उतना बड़ा। और उसका जो घड़ा का जो गला होगा, वो देखो ये सब नाप देनी पड़ेगी, उसको अधिक पैसे देने पड़ेंगे, कुम्हार तभी बना के देगा। अपनी बीच वाली उंगली और अंगूठा मिला दीजिए, इतना उसका गला होना चाहिए। और इसका 2 गुना उसका मुंह होना चाहिए। गला छोटा, मुंह बड़ा। उसको बताओगे वो बना देगा आराम से। उनके पास प्रकार टाइप होता है, उसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं और बन जाता है। ऐसा या तो कच्चा या तो अधकच्चा घड़ा बनवाना है। उसमें 17 छोटी छोटी मुट्ठी आपको तिल डालने हैं, 6 मुट्ठी जौ डालने हैं। और आखिरी सामग्री थोड़ा मुश्किल से मिलेगी, पर आप ढूंढ सकते हो, आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये रत्ती बोलते हैं, रत्ती। रत्ती कुछ लोग घुंघचू बोलते हैं। उसको आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए उसको छोटा सा होता है, गोल, बड़े उड़द के दाने की जैसा, उड़द के दाने से थोड़ा ज्यादा बड़ा, उस पूरा लाल होता है और उसका मुंह ब्लैक होता है। आप सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो गूगल कर सकता है। घुंघचू या रत्ती डालेंगे तो मिल जाएगा, उसे खरीद लें। वो जितनी भी मात्रा में आपको 20-50 ग्राम मिलती है, और घुंघचू 3 रंग के आते हैं, तीनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसको अंदर डाल दें। और अपने पूर्वजों में जितने भी लोगों का नाम जानते हो, शपथनीक लिख करके एक कागज अंदर डाल दीजिएगा। और उसको पूरी तरह से जौ के आटे से भर दीजिएगा, ऊपर तक ओत-पोत कर दीजिएगा। लेकिन जौ का आटा आपको तब डालना है, उसके पहले पूरा दूध भर देना है, दूध के बाद जौ का आटा डालना है। ये थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज 19-20 हुई तो सब बाहर आ जाएगा। बहुत ध्यान से, बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। उसको काले कपड़े से बंद करना है। और जिस भी गांव से, जिस भी शहर से आपका संबंध हो, जहां से आपके पूर्वज आए हो, उस गांव के किसी भी कोने में जाकर के उसको गड़वा दीजिए। ये काम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या किसी भी शुभ तिथियों में किया जा सकता है। ऐसा करने से प्रायः देखा गया है कि लोगों को त्वरित लाभ होता है। तो चलो आपके अपने जीवन में खुशियां मिले। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको अपनी साधना और बल से भी इन सब चीजों से आपको मुक्त कर सकता है। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित और सुव्यवस्थित रहें। आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। मैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसलिए उठाता हूं ताकि तुम समझ जाओ, जो हो गया है कोई बात नहीं, पर आगे ऐसी कोई चीजें ना हो आपके साथ। मुझे क्षमा कीजिए अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो आपको, किसी भी तरह से आपको मैंने अगर आघात पहुंचाया हो, हमारी किसी भी बात से अगर किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी व्यक्ति को कोई आहत पहुंची हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय शिव शंकर।